हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। अपन कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं और फिर धीरे धीरे अपन चैप्टर के एंड कर देंगे और धीरे धीरे प्री 11th भी साइड में चल रही है, वो भी एंड हो जाएगी, 12th भी एंड हो जाएगी और एग्जाम से पहले हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर। क्या टॉपिक है? डेविएशन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, चलो समझते हैं, है ना। मतलब कितना डेविएट हो रहा है। डेविएशन का मतलब क्या कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है वहां से कितना डिग्री घूम गया, ये हमारा डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा डेविएशन। देखिए, इंसिडेंट रे क्या पढ़ेंगे बताओ? इंसिडेंट रे कितना डिग्री अपने रास्ते से डेविएट हो गया, अपने रास्ते से डेविएट हो गया है, यही पता करना है कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन। सपोज मान लीजिए, देखिए ध्यान से, मान लो ये प्लेन मिरर है। ये क्या चीज है? अभी प्लेन मिरर चल रही है, प्लेन मिरर है। यहां से कोई लाइट रे आ रहा है, यहां पर टकराएगा। सर ये धीरे 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 अपन क्या खींच दे? नॉर्मल। बिल्कुल सही, ये क्या चीज है? नॉर्मल। और नॉर्मल यहाँ टकराने के बाद ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो ये एंगल कितनी हो गई? आई। ये एंगल कितनी हो गई? आई। और ये एंगल कितना हो गया? सर ये एंगल आर हो गया। लेकिन आई बराबर कितना है? आर। आई बराबर कितना है? आर। ध्यान से देखो, इस एंगल को क्या बोला जाएगा? ये क्या है? ग्लास और इंसिडेंट रे के बीच एंगल है, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल। और ये है कौन सा? इंसिडेंट एंगल। और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जो ये ग्लांसिंग एंगल होगा, ये भी क्या होगा? ग्लांसिंग एंगल। बिल्कुल सही, है ना। रे जा किधर रहा था? सर ए नाम दे देता हूं, देखो इधर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये जा इधर रहा था। इधर में क्या बोलते हैं? जा रहा था। इधर क्या हो रहा था? जा रहा था। ठीक है, इधर जा रहा था और इधर चला गया। इधर क्या हुआ? चला गया। तो कितना डिग्री घूम गया? सर ये वाला डिग्री घूम गया, ये हो गया डेविएशन। ये क्या हो गया? डेविएशन। ठीक है, और ये लाइन अगर स्ट्रेट है तो डेल्टा प्लस आर प्लस आई इज इक्वल टू कितना? 180। ओके, तो अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि यहां से समझिए कि डेल्टा प्लस आई प्लस आर इज इक्वल टू कितना? 180। स्ट्रेट लाइन है, देखो, डेल्टा प्लस आई प्लस आर इज इक्वल टू 180। क्यों? स्ट्रेट लाइन। बताओ क्यों स्ट्रेट लाइन? तो आई बराबर क्या होता है? आर। तो डेल्टा प्लस 2i इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल आई बराबर आर, फ्रॉम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, तो डेल्टा कितनी आई? सर डेल्टा की जो वैल्यू आई ना, 180 माइनस 2i या फिर 180 माइनस 2r, बात बराबर है। समझ आ गया? ये कितना आया? 180 माइनस 2i बोलो या फिर 180 माइनस 2r बोलो, बात बराबर है। क्लियर? समझ आ गया? ढंग से समझ आई है? अच्छा,
ये किधर घूमेगा ये डिपेंड करेगा। ये ऐसे इधर में कहां घुमा है, किधर घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। चलो ध्यान से देखो इधर, है ना, एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट डेविएशन, फाइंड आउट डेविएशन एंगल, हमें निकालनी है डेविएशन एंगल। ठीक है, पहला केस है क्वेश्चन फर्स्ट। मान लो ये ऐसा है, ठीक है, यहां से कोई इंसिडेंट रे इधर गया, ठीक, और ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, बस इतना दिया और कुछ नहीं दिया। ये पहला नंबर और ये सेकंड नंबर। सेकंड नंबर मान लो ये रे, ये इंसिडेंट रे ऐसा है, मतलब ये मिरर ऐसा है और यहाँ पे ये रे ऐसे आया, ये एंगल दिया है मान लो 140 डिग्री। अब हमें निकालनी है क्या चीज, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या निकालनी है, एंगल ऑफ डेविएशन। हमको पता है एक नॉर्मल खींच देंगे, कहाँ सर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल खींच दो, बिल्कुल सही, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल खींच दिया। ये एंगल 60 है, ये पक्का है सर 30 होगा, और यही एंगल आई कहलाएगा। बिल्कुल सही है ना, ये एंगल कितना होगा 30 होगा और आई कहलाएगा, बिल्कुल सही। तो डेल्टा जो होगा, ये जाना किधर चाह रहा था सर, जाना इधर चाह रहा था, चला इधर गया, है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा, ये टकराने के बाद इधर चला गया और जाना चाह इधर रहा था। ये एंगल डेल्टा है, ये एंगल क्या है, डेल्टा है। अगर ये डेल्टा ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा आपको, ये कितना है 180 माइनस 2i, तो ये आया 180 माइनस 2i का वैल्यू कितना 30। ध्यान देना ये 60 नहीं है, i का वैल्यू कितना है 30, तो वैल्यू कितना आया, तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 32 जा 60। तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू आई, डेल्टा 1 नाम दे दिया क्या, हाँ नाम दे दो, डेल्टा 1, तो वैल्यू कितनी आई 120 डिग्री। और किधर आई है सर, जा रही थी ऐसे और चली गई ऐसे, तो घूमी किधर, देखो ऐसे घूमेंगे, ये इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से घूम रहा हूं इसका मतलब एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। ये हो गया हमारा डेल्टा 1, ये हमारा क्या हो गया डेल्टा 1। इसी तरीके से यहां निकाल लो, यहां अगर निकालोगे तो देखो समझ में आ जाएगा तुम्हें कि डेविएशन होने के बाद ये जाएगा किधर, सर ये जाना चाह रहा था इधर लेकिन चला गया इधर, बिल्कुल सही। और ये एंगल ध्यान से देखो, ये एंगल ये क्या होगा नॉर्मल, ये क्या होगा नॉर्मल, ठीक है सर। ओके सर ये वाला एंगल चाहिए ना आपको, हाँ। टोटल कितनी है 140, कितनी है 140, और ये कितनी है 90, तो ये वैल्यू कितना आया 140 माइनस 90, तो वैल्यू ध्यान से बताओ कितना आ गया 50 डिग्री, और ये हो गया आई, ये कितना हो गया आई। तो ध्यान से देखो तो ये एंगल फिर से 40 डिग्री होगा, कितना होगा 40 डिग्री होगा, तभी 40 प्लस 50 बराबर 90 होगा। क्लियर है ना। अच्छा ये 140 था, ये एंगल कितनी थी 90, इसीलिए मैंने 140 माइनस 90 कर दिया, तो एंगल 50 आ गई। अब बताओ इस केस में डेविएशन, तो डेल्टा की अगर जो वैल्यू बात करें तो डेल्टा, ये जाना इधर चाह रहा था और चला किधर गया इधर गया, तो डेल्टा फिर से ये ब्लॉक ऐसा घुमा है, ये है डेल्टा, है ना। तो ये कितना है 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2i, तो देखो कितना 180 माइनस 2 इंटू आई का वैल्यू कितना 50, ये ऐसे कट गया, तो ये 180 माइनस 100, तो वैल्यू कितनी आई 80 डिग्री। किधर सर ऐसे था, ये ऐसे चला गया, तो ऐसे घूम रहा कौन, देखो ये यूं घूम रहा है, ऐसे यहाँ घड़ी रख दो, यूं घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये आया हमारा एंटी क्लॉकवाइज 80 डिग्री। क्लियर है ये, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है
और समझ में अच्छे से आ रहे हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि सर फिजिक्स में फील आ रही है। ओके, आगे बढ़े, चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और वहां से अपने को समझ में आ जाएगा कि डेविएशंस निकालते कैसे हैं। ये तो सिंगल वाला था, सिंगल मिरर में फटाफट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख जाएगा, लेकिन अगर मैं 2 मिरर लगा दूं तो डेविएशन, हाँ सर वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए फिर। बिल्कुल सही है ना। ये देखो क्वेश्चन मानते हैं, फाइंड आउट द डेविएशन एंगल, फाइनल डेविएशन एंगल, फाइनल डेविएशन एंगल। मान लो पहला वाला क्वेश्चन ऐसा है, ये ऐसा है, ये एंगल मान लो 23 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री है, ठीक, ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रे आया यहां से टकराया, ये रे यहां से आया, यहां टकराया, है ना। अच्छा मान लो ये थीटा है, ये क्या है, मान लो ये थीटा है, और टकराने के बाद ये रे ऐसा चला गया। अच्छा सर, फाइंड आउट द फाइनल डेविएशन। अभी तो थीटा मतलब एक काम कर लेते हैं, ये एंगल लेते हैं 45, ये कितना लेते हैं 45, और ये रे पैरेलल आया टकरा के ऐसे चला गया, है ना। और पूछ रहा है फाइंड आउट द डेविएशन, फाइंड आउट द डेविएशन। ध्यान दो, ये इधर जा रहा था और इधर चला गया, तो ये एंगल क्या है, डेविएशन, देख के भी लग रहा होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ, ये 45, तो ये भी 45, और ये एंगल ऐसे खींच दो, ये एंगल कितना हो गया 45, क्योंकि टोटल 90 है, ये हो गया 45, और यही क्या है आई, तो डेविएशन कितना हो जाएगा बताओ, डेविएशन कितनी हो जाएगी, डेविएशन हमारी हो जाएगी कितनी 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू 45, तो ये आया 180 माइनस 90, तो वैल्यू आया 90 डिग्री। और ये किधर आया है सर, ये ऐसे जा रहा था ऐसे घूमे, तो एंटी क्लॉकवाइज, सारे में आंसर आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, किधर आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ये, ओके। मान लीजिए अगला वाला क्वेश्चन लेता हूं मैं, जिसमें 2 मिरर यूज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं 2 मिरर यूज कर रहा हूं, ये ऐसा है, ये मिरर ऐसा है, बिल्कुल सही है ना, ये मिरर, और दोनों के बीच एंगल कितनी है 90 डिग्री, कितनी एंगल है 90 डिग्री। मान लो ये रे ऐसे आ रहा है ऐसे, ठीक, और ये एंगल है 30 डिग्री, कितनी एंगल है 30 डिग्री, और ये डेविएशन पूछ रहा है, डेविएशन पूछ रहा है। ध्यान से देखो तो इसको सर रिफ्लेक्शन 2 बार होगा, कितनी बार होगा 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार यहां होगा और एक बार यहां होगा। तो यहां वाले केस में ये ऐसे होगा, नॉर्मल खींच दिया, तो ये एंगल कितनी हो जाएगी सर, ये वाला एंगल जो है ना वो 60 होगा, क्यों 60 प्लस 30 90, तो ये टकराने के बाद फिर से ये इधर जाएंगे, ठीक है, तो ये एंगल फिर से 60, ये एंगल 60, तो सर ये वाला एंगल 30, ये 30, तो ये वाला एंगल फिर से 60, सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल कितना 180, देखो 90 प्लस 30 प्लस 60, और इस तरीके से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, तो ये एंगल फिर से कितना हो गया 30, ठीक। अब ये जाना इधर जा रहा था, फिर टकरा के ये ऐसे चला जाएगा, ठीक, तो ये एंगल फिर से 30, ओके। अब देखो डेविएशन, 2 जगह डेविएशन आया, कितना जगह आया 2 जगह डेविएशन आई, एक जगह यहां आई है, एक जगह यहां आई, ध्यान दो। मानो क्या इधर जा रहा है, इधर जा रहा था, इधर चला गया, तो डेविएट कितना हुआ सर ये वाला एंगल,
तो ये आया डेल्टा 1, ठीक है। और ये इधर जा रहा था, इधर चला गया, ये डेविएट कितना हो गया, डेल्टा 2। और दोनों केस में कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। इधर देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा गया, ये किधर घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी ऐसा जा रहा था, ऐसे चला गया, ये किधर घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके सर, तो जो नेट डेविएशन होगा डेल्टा नेट, वो कितना होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू है कितनी सर, 180 माइनस 2i होता है, 180 माइनस 2i, तो ये कितना है, 180 माइनस 2 इंटू आई का वैल्यू कितना है सर, 60, आई का वैल्यू 60। ये तो पहला वाला आ गया, फिर प्लस डेल्टा 2, 180 माइनस 2 इंटू आई का वैल्यू कितना, इसमें 30, ध्यान से देखो ये 30, तो वैल्यू कितना आया, डेल्टा नेट की जो वैल्यू आ रही है 180 माइनस 120 प्लस, ये वैल्यू बताओ कितना आया, 180 माइनस 60। और दोनों कैसे हैं सर, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज दोनों को साथ में लिख देता हूं। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो डेल्टा नेट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, 180 माइनस 120, कितने आ गए, 60। अरे देखो ये कितनी है, 60, फिर प्लस यहाँ पे 60 है, 30 दूनी 60, 60, तो वैल्यू कितना आया, 120, है ना। और ये किधर आई है, एंटी क्लॉकवाइज। तो डेविएशन डेल्टा नेट जो आया है वो कितना आया है, 180 डिग्री। अच्छा सर, डेविएशन अगर 180 मतलब ऐसे जा रहा था तो फिर से ऐसे हो गया, तो ये घुमा कितना, 180 डिग्री, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अच्छा, ये दोनों कैसा है, पैरेलल है, समझ आ गया। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल लिए, दो मिरर भी रहे तो भी अपन इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि डेविएशन एंगल कितना होगा। क्लियर है ये आपको, है ना। तो इस तरीके से डेविएशन एंगल अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई हार्ड टफ रूल नहीं, ठीक। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं और उसके बाद इस टॉपिक को एंड करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। एक और क्वेश्चन इसी को मिटा के मैं लेता हूं, नोट करके पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, सॉरी पॉज करके नोट कर लिए, कर लिया आपने। चलिए इसी को हटा के मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और लेता हूँ, डबल मिरर का, तीसरा नंबर मान लो, है ना, तीसरा नंबर लेता हूँ, यहीं पे हो जाएगी, क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द फाइनल डेविएशन। तीसरा नंबर यहाँ दे लो, मान लो ये, मान लो ऐसा भी एक मिरर है, ठीक है सर, और एक मिरर ऐसा है, बिल्कुल सही सर, ये 90 में था, ये 90 में ना हो करके लेट से 60 डिग्री में, कितना डिग्री में हो, 60 डिग्री में। अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मिरर नंबर 1 है और ये मिरर नंबर 2 है, और कोई रे है जो मिरर नंबर 1 के पैरेलल आया है ना, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द M1, इसमें ऐसा दिया हुआ है, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू M1, ऐसा है, M1 के इंसिडेंट कैसा है, पैरेलल, तो टकराने के बाद ये सर इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, है ना। तो ये यहाँ पे एक लाइन आएगा जो इस पे नॉर्मल आएगी, बिल्कुल सही। अगर ये इस पे नॉर्मल आएगी तो ये एंगल 90 है, अगर ये पैरेलल आया तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर, 60, ये एंगल 60 तो ये एंगल 30, इसका काम तो बन गया सर, कितना 30, ये 30, तो ध्यान से देखो, तो ये भी एंगल 30 और ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये भी 60, सम ऑफ ट्रायंगल 180। जा इधर रहा था, चला इधर गया है, ये हो गया डेल्टा 1, बिल्कुल सही सर, समझ में आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। अब ये जा रहा था इधर, टकराने के बाद चला गया इधर, ओके, और ये लाइन नॉर्मल है, ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30 होगा, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एंगल 30 ही होगा,
जा रहा था इधर, चला गया इधर, तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा टू। इस वाले में एंगल में इंसिडेंस 30 है, इसमें भी 30 है, आर भी कितनी है, 30 है। तो अब बताओ डेल्टा नेट जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ये लिखा जाएगा डेल्टा नेट। ध्यान दीजिए, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो डेल्टा नेट आ जाएगा। तो डेल्टा वन की वैल्यू आई कितनी सर, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है 30 डिग्री, है ना, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या चीज है, आई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देख ली, वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, उसी को हटा के यहाँ पे लिख दिया। इसमें भी आई, ये वाला क्या है, आई है ना, ये वाला आई है 30 डिग्री। ठीक, डेल्टा वन बताइए कितना आया, ये इधर जा रहा था इधर चला गया, तो घुमा किधर है कि सर इधर जा रहा था इधर चला गया, तो घुमा एंटी क्लॉकवाइज। ये तो ये इधर जा रहा था फिर घुमा इसे, ये भी घुमा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दोनों चीज डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और कभी क्लॉकवाइज हो जाए ना तो सब्ट्रैक्ट कर देना बस, है ना। ये देखो कितना आया, 180 माइनस 2 इंटू आई 130, ओके, फिर प्लस ये देखो कितना है, 180 माइनस 2 इंटू आई 230, और दोनों किधर है सर, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, 180 माइनस 60, फिर प्लस इसको कितना, 180 माइनस में कितना, 30 दूनी 60, ये दोनों कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो कितना आया, 120 प्लस में कितना, 120, तो वैल्यू कितनी आई, एंटी क्लॉकवाइज 120, तो 240 एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, डेल्टा नेट कितना हो गया, 240 एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसमें है ना तुम चेंज भी कर सकते हो, है ना, 360 में से घटा दो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अच्छा सर, तो फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, हाँ ऐसा घूम जाएगा। तो अभी ये ध्यान में रखो, कितनी आई, 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर ये, ओके। आई होप आपने डेविएशंस को फील किया होगा कि प्लेन मिरर कैसे डेविएट कर सकता है, सिंगल मिरर कैसे कर सकता है, डबल मिरर कैसे कर सकता है। आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जोश और जुनून बनाए रखें। धन्यवाद।